इस्तकबालिया प्रोग्राम है, तो हम लोग को इस्तकबालिया प्रोग्राम को छोटा करना, मुख्तसर करना है। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं, उस पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। हमारे सदर जब यहाँ पर लिस्ट के आए लोग, मुंतखब सदर है, सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, मजलिस आमला के मेंबर है, उनके साथ हम लोग बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला उसमें बेहतर रास्ता निकलेगा। मैं इन्हीं सब बातों के साथ गुजारिश करूँगा औरंगजेब खान साहब से। काम की सदारत कर रहे मुख्तलिफ इदारे और तंजीम के सदर जनाब सदर व सरपरस्त जनाब मोहम्मद सईद साहब, अंजुमन इस्लामिया के मुंतखब इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो और चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। आज जो कारवा बना है अंजुमन इस्लामिया का, बहुत अच्छे लोग आए हैं मुंतखब होके। हम तवक्को रखते हैं कि सारे लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। क्योंकि आज सुझाव का मौका नहीं है, इस्तकबालिया है। लेकिन इस पर मैं छोटा सा बात कहना चाहूँगा कि अंजुमन इस्लामिया जो मुसलमानों का एक बहुत अहम इदारा है, इस इदारे के जानिब से सिर्फ रांची ही नहीं, एक पैगाम जाना चाहिए पूरे झारखंड के मुसलमानों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सोच का, उनके विकास का, डेवलपमेंट का। और हम ये तवक्को करते हैं कि जो लोग चुन के आए हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे। हम लोगों की जहाँ ज़रूरत सारे मुंतखब लोगों के लिए है कि आपको काम ऐसा करना है कि आने वाले दिनों में आपको लोग याद रखें। चले गए तो पुकारेगी हर सदा तुझको, न जाने कितने ज़ुबानों से तुम बयां हो। खुदा हाफिज़। बहुत अच्छा इंतखाब है कि आज ही नहीं, आज से कई वर्षों पहले से अब तक जनाब सईद साहब ने समाज के हर तबके के लोगों का इस्तकबालिया प्रोग्राम हमेशा करते आए हैं और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी रहेगी वो हमेशा करते रहेंगे। हम ये दुआ करते हैं सारे लोगों की तरफ से कि अल्लाह आपको जितने भी महफिल में बैठे हुए लोग हैं सबकी उम्र आपको लग जाए और एक लंबी हयात आप देना जिंदा रहे। आप आज जो ये महफिल सजाई गई है जनाब आफ्ताब साहब के खिदमत से और उनके जो है ना मेहनत से, जो आप लोग यहाँ इस महफिल में बैठे हुए हैं, जैसा कि एक बात जो है ना जनाब अतीकुर रहमान साहब ने कही है कि नज़र वेलफेयर सोसाइटी की जो सामूहिक विवाह होती है हर साल होती है, 2 साल कोरोना काल की वजह से नहीं हुई। हम लोगों ने जब अपनी बात को जनाब मोहम्मद सईद साहब के सामने पेश किया तो वो एक दर्दमंदाना दिल लेकर के बहुत ही मतलब नाजुक हालात में जो है ना वो लब्बैक जो है ना बोले और बोले कि बाबू तुम लोगों को किसी तरीका से घबराने की जरूरत नहीं है। ये पहला मकाम नहीं है जो आपने हमारी हौसला अफजाई की है। हमेशा आपने जब हमने लड़खड़ाया है आपने हम लोगों को संभाला है। इसलिए मैं नज़र वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मोहम्मद सईद साहब का और मोहम्मद सईद साहब की तरफ से आए हुए तमाम नौमंतखब लोगों का स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। जो इस्तकबालिया प्रोग्राम रखी गई है, हमारे गार्जियन और बहुत से इदारे के सरपरस्त जनाब सईद साहब और अंजुमन इस्लामिया के प्रेसिडेंट जनाब मुख्तार साहब, जनरल सेक्रेटरी और हमारे बड़े भाई जनाब डॉक्टर तारिक साहब। भाई आपको मालूम होगा कि कुछ दिन के बाद 10 तारीख को वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस कांटा टोली चौक में और इदरिसिया स्कूल में जनाब और हमारे सरपरस्त जनाब सईद साहब की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है। बहुत अफसोस की बात है कि आज हमारे जो मुसलमानों की जो कुर्बानियाँ रही है इस देश के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए, धीरे धीरे कुछ एक संगठन के द्वारा, एक एजेंडा के द्वारा हमारे मुसलमानों की जो कुर्बानियाँ रही है वो धीरे धीरे मिटाई जा रही है। तो मैं खास करके अंजुमन के तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि हमारे जो मुसलमानों की जो कुर्बानियाँ रही हैं उसे ऐसा सेलिब्रेट करें जो हमारे इस वतन में है, जो गैर मुस्लिम है, उन लोगों तक ये आवाज़ जाए
इतना ही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपके साथ है और आपके साथ साना बसाना चलकर जो समाजी खिदमत होगा, जो तालीमी खिदमत होगा, जो हेल्थ के सेक्टर में खिदमत होगा, जो समाज में खिदमत करने का मौका मिलेगा, हम सब मिलकर सारे तंजीम इदारे मिलकर अंजुमन इस्लामिया में एक करीब बनकर आपका साथ देने का काम करेंगे। यही इनका मेन स्पीच में मकसद था और ये बहुत तफसीली गुफ्तगू में अपनी बात को रखी है। हमारे बीच अब्दुल कादिर रब्बानी साहब हम सबके गार्जियन हैं, हमारे बीच आए हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। हम इस्तकबाल करते हैं अपने इमाम बख्श अखाड़ा के खलीफा जनाब महजूद साहब का, जो हमारे बीच तशरीफ लाए हैं और जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, इस पूरे कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज किया है वो हमारे सेंट्रल मॉडर्न कमेटी के उपाध्यक्ष मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब हैं, जेएमएम के नेता भी हैं, लेकिन पूरे तरीके से इस कार्यक्रम को सजाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम इनका साथ ही हम चाहेंगे कि अंजुमन इस्लामिया आते हैं, चंद शब्दों में हम चाहेंगे कि वो अपने ख्यालात का यहाँ पर इजहार कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं गुजारिश करूँगा जनाब उस्मान सर साहब से, जो हमारे झारखंड माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, उनसे गुजारिश करूँगा कि सेक्रेटरी, नायब सदर, ज्वाइंट सेक्रेटरी और मजलिस आमला के माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन की जानिब से जो आपको पता होना चाहिए कि शहर और शहर के इर्द गिर्द जितना भी स्कूल चलता है उसका एक एसोसिएशन है, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे प्रेसिडेंट सैयद अंसारुल्लाह साहब हैं जो अभी पीछे बैठे हुए हैं, वो भी आए हैं, और नायब सदर जो हैं मोहम्मद महताब आलम साहब आफाक अकेडमी के डायरेक्टर, वो भी कराची पब्लिक स्कूल के, वो भी इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। इस तरह से शहर के अंदर जितना भी स्कूल आप देख रहे हैं सब के सब एसोसिएशन मिलकर हम लोग चला रहे हैं। हम लोगों की दिली ख्वाहिश थी कि एक मरतबा जो है अंजुमन के लोगों के सामने जो है अपनी बात को रखनी चाहिए। ये जमसा हम लोग शॉर्ट में उसको बोलते हैं, झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन को जमसा की तरफ से जो होमवर्क देकर हमको जो भेजा गया है, उस्मान साहब अगर आपको बोलने का मौका मिले तो आप पूरे जमसा की तरफ से एम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब भी आए हुए हैं कि एक ख्वाहिश जाहिर कर दीजिएगा नौमुंतखब लोगों के सामने कि इस 3 साल के दौर में अगर मौलाना आज़ाद के नाम से एक यूनिवर्सिटी कायम हो जाता तो मौलाना आज़ाद उर्दू, अरबिक और पर्सियन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा होता। इसके लिए पिछले बार कई तरह की कोशिश किया गया और कई लोग जो है आगे बढ़े कि इसका बिल्डिंग हम बनवा देंगे, तो कई तरह का मामला आया। खुद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो पोती हैं नजमा हेप्तुल्ला, जब वो पावर में थी तो खुद मौलाना आज़ाद कॉलेज अपने आँख से आकर के पूरा विजिट की थी और बोली थी कि इसका फाइल पढ़वाइए, इसमें पूरा मदद हम कर देंगे। उस वक्त पावर में सुबोध खान सहाय थे, वो खुद बोलते थे कि कहीं पर भी ज़मीन दिलवा दीजिए, यूनिवर्सिटी बनाने का गारंटी हम लेते हैं, लेकिन उस वक्त कोई ज़मीन नहीं दिला पाया अंजुमन की तरफ से। ये सब हुआ है और जो गलती पिछली सरकार में जो इन लोगों के यहाँ हुई है वो गलती अब न होना चाहिए। जैसे मजलिस मुंतजमा को इन लोग नहीं बुलाते हैं और मजलिस मुंतजमा ही एक ताकत है जो अपनी ख्वाहिश को लोगों के सामने जाहिर करता है। वोट देने के टाइम उनको तो बहुत याद किया जाता है, उनकी ताकत को बहुत पहचाना जाता है, डोर टू डोर घर तक आदमी कंपेनिंग करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जब उनकी बीच की समस्या को जानने का वक्त होता है, जब इनके पास पावर है कि कम से कम 6 महीने में एक बार मुंतजमा को बुलाते रहना चाहिए, वो काम नहीं होता है। तो हम जो नए ओहदेदार आए हैं उनसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि वो फोर्स कर करके मजलिस मुंतजमा की बैठक जरूर करवाएंगे। दूसरी बात है कि ट्रांसपेरेंसी इनके यहाँ नहीं रहता है। आमद क्या है, खर्च क्या है, ऑडिट के नाम में सब दाएं बाएं भागने लगते हैं। बीच में बहुत बड़ा र्यूमर उड़ गया हिंदपुरी में कि अजीम जी प्रेम जी आए थे तो ले गए हैं, इन लोग कोई बांटे नहीं रहे हैं और बहुत तरह का बात आया। तो ट्रांसपेरेंसी जो होना चाहिए, कोई आदमी चलते फिरते बोल देता कि जानते हैं अंजुमन हॉस्पिटल से 3 लाख रुपया पर मंथ इनकम होता है, सारा सैलरी देने के बाद भी, खर्च देने के बाद भी। लेकिन अफसोस है कि कोई वो लेडीज डॉक्टर नहीं रहती है, 10 बजे रात में किसी को डिलीवरी की जरूरत पड़ता है तो वो नहीं करा पाती है, उसको रेफर कर दिया जाता है कि जाइए मेडिकल लेके जाइए, यहाँ नहीं होगा। तो 24 आवर्स जैसे जेंट्स डॉक्टर वहाँ रहते हैं ड्यूटी में, उसी तरह से जितना केस वहाँ डिलीवरी का आता है उस हिसाब से 24 आवर्स के लिए एक लेडीज डॉक्टर भी ड्यूटी में रहना चाहिए, हमें उसको देना चाहिए, वो देना चाहिए ये।
और एक यूनिवर्सिटी की डिमांड करती है और ट्रांसपेरेंसी, जो आपका आमद हो खर्च हो। अगर मान लिया कि आवाम को नहीं भी बताना है कि झगड़ा हो जाएगा तो खास को ही बता दीजिए, खुसूसी लोगों को ही बुला के बैठा के बता दीजिए। खुसूसी लोगों को कब याद किया जाता है? जब इलेक्शन करीब आ जाता है, तब बुद्धिजीवी मंच तैयार होता है, तब उलमा को याद किया जाता है, तब समाज के जिम्मेदारों को याद किया जाता है कि अब उनको बुलाइए, उनका सपोर्ट जरूरी है। जो इलेक्शन कन्वीनर बनते हैं दाएं बाएं झांकने लगते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमको सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट के लिए फला समाज से उनको बाहुबली को बुला लीजिएगा, उनको बाहुबली को बुला लीजिए, उस वक्त सब याद किया जाता है। लेकिन अभी जो शुरुआती पीरियड है, यूनियन का केस जीत करके ये शहीद साहब आए हुए थे वहाँ का चेयरमैन बन करके, रिजाइन देने में लोगों की हालत खराब हो गई थी, लेकिन शहीद साहब का शराफत एक बार में जो है, उस वक्त आंवला में गुड्डू सर हुआ करते थे, वो और हम मिल करके और इनसे जो है रिजाइनेशन करवाया गया, तब मौलाना कॉलेज आज़ाद होकर के फिर लोगों के जिम्मे में चला। ये लोग मौजूद थे, हमारे तरफ पंचायत की तरफ से इकबाल साहब मरहूम वो मौजूद थे, फैयाज साहब थे, मुन्ना साहब थे, हम भी खुद थे। आंवला में जो है गुड्डू सर मौजूद थे। बंद कमरे में ये मुआहदा हुआ था कि अगर आप रिजाइन दे दीजिएगा तो आपको अंजुमन का सरपरस्त बनाया जाएगा, संरक्षक बनाया जाएगा, पेट्रोन बनाया जाएगा। लेकिन वो आज तक कोई जो है उनको नहीं होने दिया, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो खुद सरपरस्त इतना के बने हुए कि इनको नाम तक याद नहीं होगा। इनको नाम अगर गिनाने बोलिएगा तो ये नाम नहीं बता पाएंगे जितना कि सरपरस्त है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ओहदा में बैठ करके, अंजुमन के ओहदा में बैठ करके बंद कमरे में लोगों के बीच में मुआहदा करके बाद में इस तरह से नहीं होना चाहिए था। जबकि ट्रिब्यूनल का केस जीते हुए थे और जीत करके वहाँ के चेयरमैन बने हुए थे। लेकिन ये हमेशा अपना शराफत का मिसाल पेश करते रहते हैं और ये बोले कि नहीं, कौम के अंदर जो है दरार नहीं डालना है। अगर उन लोगों को कॉलेज चलाने का मन है तो कॉलेज चलाएं, लीजिए। कॉलेज क्या चलाएंगे? और एक तो बहुत बड़ा आफत आ गया, जो वहाँ इंटरमीडिएट में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई होती थी, साइंस और कॉमर्स को हटा दिया गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आज के डेट में है, जो हमारे पास जो बेसिक्स हमारे पास जो अवेलेबल है, एजुकेशन के नाम पे हमारा कॉलेज है और हेल्थ के नाम पे हमारा हॉस्पिटल है, इसको हमको सुधारने की जरूरत है। सुधारा कैसे जाएगा वो अभी शाहिद मास्टर साहब ने भी बहुत तफसील से आप लोगों को बताया कि क्या क्या कमी है, इसको कैसे हम लोग दूर करें और इंशाल्लाह दूर कर लेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन एक जो बहुत बड़ी कमी है वहाँ पर हम आप लोगों का से गुजारिश करेंगे, उस पर आप लोग तवज्जो डालें, उस पर ध्यान दें कि हमारे अंदर अंजुमन मदर ऑर्गेनाइजेशन है, सारे विंग्स का, सारे दायरा का, सारे पंचायतों का सरपरस्त अगर देखा जाए, मदर ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, तो वो अपना अंजुमन इस्लामिया है। अंजुमन इस्लामिया का एक बहुत अहम रोल रहा है, जो शहीद साहब के ज़माने में इन्होंने, इनका एम्बिशन था कि इसको लेकर के चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आया और बीच में काफ़ी लंबा गैप हो गया और वो चीज़ छूटते चला गया। जो हम इस बात पे आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, जो मुसलमानों का ताकत बनने का जो काम हम लोगों को करना चाहिए अंजुमन इस्लामिया का, वो नहीं हो पा रहा है। जहाँ जहाँ पर अंजुमन इस्लामिया को डट के फेस करना चाहिए था, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कैसे जोड़ना है समाज के सारे लोगों को, खास करके अपने कम्युनिटी के सारे लोगों को, दबे कुचले लोग हो, चाहे ऊपर के लोग हो, चाहे किसी और बिरादरी के, सारे बिरादरी के जितने लोग हैं उनको कैसे जोड़ा जाए, कैसे मुख्य धारा में ला करके या ऑर्गेनाइज करके सबको, ताकि एक प्लेटफॉर्म में आए जहाँ पर बात हमारी कौन की आ जाए, वहाँ पर सब एक मिल करके वहाँ से फैसला लिया जाए, वहाँ से काम किया जाए, रहनुमाई प्रॉपर तरीके से हो सके, वैसा काम हम लोग करना है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर कि हम लोग अंजुमन के प्लेटफॉर्म से सारे लोगों को जोड़ दिया जाए, सारे लोगों को अंजुमन से जोड़ करके और वहाँ से कम ऐसा हम लोग मैसेज। सरपरस्त जनाब मोहम्मद सईद इदरीसी की जानिब से किया जा रहा है। इन तंजीमों में जिनके ये सरपरस्त हैं और जो इस्तकबाल के लिए आपके साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन तंजीमों में शामिल हैं ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट, यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट रांची, परमवीर चक अब्दुल हमीद स्मारक समिति, हायर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी रांची, झारखंड माइनॉरिटीज़ स्कूल एसोसिएशन, इदारा शरिया रांची, सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी रांची, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी रांची, रांची पब्लिक स्कूल रांची, जामिया बैंक्वेट हॉल और कैफे मुगल, इन तमाम के जानिब से आपका इस्तकबालिया प्रोग्राम में खैर मकदम है। और आज जो इस्तकबाल किया जा रहा है वो है अंजुमन इस्लामिया रांची, जो हमारा एक
मरकजी सियासी और समाजी इदारा है। इस इदारे के 9 मुंतखब अहदेदारान और आमला हजरात जो जीत कर आए हैं, उन लोगों के इस्तकबाल के लिए और उन लोगों की हौसला अफजाई के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तो हौसला दिखाव या मतलब ये नहीं है कि लोगों को जो है डिस्प्ले मटेरियल समझा जाए या फिर किसी तमगा फूल और साल का जो है मुजाहरा हो। इसके मकसद ये भी है कि हम अंजुमन इस्लामिया के हर नसीब फराज उतार चढ़ाव और खुशी और गम के साथ, यानी कि अंजुमन इस्लामिया के जो लोग जीते हैं उनके लिए जो है हम खुशी का इजहार करते हैं, उनको मुबारकबादी पेश करते हैं। और जो लोग किसी वजह से चुना कर नहीं आए हैं, उनके लिए भी जो है हम सभी नेक ख्वाहिशात रखते हैं। ये अल्लाह का मसलिहत होता है। मोहम्मद इस्लाम साहब जो सर्वधर्म सभा के अध्यक्ष हैं, वो आज हमारे बीच मौजूद है। हमारे साथ सेंटर मॉडल कमेटी और समाज में खिदमत करते हुए पहुंचे हैं। आज मोहम्मद उस्मान सर का जो हमारे इस मस्जिद में आए, मोहम्मद उस्मान साहब हमारे बीच आए, हम चाहेंगे कि वो आगे वाले जनाब मोहम्मद समीर अंसारी साहब जो हम लोग साथ पूरे इस इलेक्शन में बहुत साना बसाना रहे, हम भी जनाब मोहम्मद सईद साहब के तरफ उसका इस्तेमाल। हमारे सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के नायब सदर जनाब हाजी मासूम गर्दी साहब हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ हमारे समाज में खिदमत करने वाले जनाब मोहम्मद नौशाद साहब का, मोहम्मद अंजुमन इस्लामिया के चुनाव में अपने को झोंक दिया था, इसलिए मैं मोहम्मद फरूक साहब का भी आज अब मैं